क्या यार, बहुत अजीब जोक है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक जोक है, मजाक बन के रह गया है यार। मुझे पता ही नहीं था कि उनके झंडे पर टर्की का फ्लैग है और उनका जो नेशनल एंथम फारसी में है। व्हाट द हेल। बोलते पंजाबी हैं, बात तालिबान की उसकी करते हैं, सिंपति की करते हैं, और साले खाते हैं अंडा बर्गर हैं। ये क्या लॉजिक है यार, मतलब बगैर किसी चीज़ का लॉजिक है यार ये। मतलब इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वहाँ की आवाम ऐसी क्यों होती है, मतलब। और वहाँ की आवाम आधे ने तो ज़्यादा रिएक्शन चैनल बना के रखा है। पाकिस्तान की मुझे लगता है आधी से ज़्यादा आबादी तो रिएक्शन दे रही है हर वीडियो पे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल। और आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, और इस वीडियो का नाम है, क्या पाकिस्तान तालिबानी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, बाय मेजर गौरव आर्या एंड ता, तारिक गोरा। तारिक गोरा शायद, अगर यही नाम है तो। कौन है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। गोरा कौन है, मुझे बताना कुछ। ये पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, कहाँ के, मुझे बताना क्या है वीडियो, ठीक है। क्या पाकिस्तान तालिबानी इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? बिल्कुल। शक है क्या आपको? जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, सबसे पहले कौन सी कंट्री ने सपोर्ट करा था? पाकिस्तान ने किया था। क्या इंडिया ने किया था, नेपाल ने किया था, भूटान ने किया था? नहीं, पाकिस्तान ने किया था सबसे पहले। आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद पहली कमर्शियल फ्लाइट कौन सी लैंड हुई है? बताओ कौन सी लैंड हुई है। एयर इंडिया? नहीं। यूनाइटेड? नहीं। लुफ्थांसा? नहीं। कौन सी? पीआईए, पाकिस्तान की एयरलाइन लैंड हुई है। पढ़ना जाके इसको। तो बहुत ही क्लोज संबंध है इनका, ठीक है। तो क्या मैं इसको फेवर करता हूँ? मुझे अफ़गानिस्तान से लेना देना नहीं है। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अफ़गानिस्तान का कंसर्न है, मेरा कंसर्न नहीं है। और सेम गोज विद पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है, अपने एक दूसरे को ही मार रहे हैं, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मुझे बस पाकिस्तान की डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी अच्छी नहीं लगती है। जैसे मेजर गौरव आर्य कहते हैं, भाई आप एक चीज़ पर टिको ना। आप जब तक कल तक जिसकी चाट रहे होते हो, आज कहते हो कि नहीं वो अच्छा है। जैसे कि कल तक अमेरिका की बड़ी बुराई कर रहे थे और आज अमेरिका से हेल्प मांग रहे पैसे की। मैंने वही तो कहा ना कि डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड। कल तक बाइडेन बुरा था क्योंकि उसने पुल ओवर कर लिया, आज बाइडेन अच्छा है इमरान खान के लिए। मैंने कहा ना। और हाथ में क्या होता है? तस्वीर। होता ना तस्वीर, जैसे वो लोग माला जपते हैं, तस्वीर जपता रहता है, तस्वीर तस्वीर क्या यार। मतलब क्या तो कहते हैं, दिल में ढिंढोरा और पता नहीं क्या बाजार में। एक कहावत होती है जो इंडिया में मेरी मम्मी बोला करती थी। दिल में ढिंढोरा और बाजार में पता नहीं क्या तो होता है वो। मेरी माँ भी तो एक से एक ऐसा एक से एक मुहावरा या पहेली बोलती है ना, मुझे समझ में नहीं आता पहली बात की। कि अदरक क्या जा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, थाली बैगन का थाली, थाली का बैगन, पता नहीं क्या होता है। मुझे नहीं पता। या तो क्या पाकिस्तान फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है, इस पर कोई शक ही नहीं है। मेजर गौरव आर्या की वीडियो अगर आपको नहीं देखनी है पूरी, तो आप पहले ही सुन लो। क्या मैं मानता हूँ वो फॉलो करता है, उसकी हरकतें देख लो आप। आईएसआई जो इसका जो चीफ है, जो जितनी मैंने वीडियो से जानकारी मिली थी, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बाद सबसे हाईएस्ट पोजीशन आईएसआई चीफ को, वो गया था मिलने के लिए। बताओ, इतना क्लोज रिलेशन। सेफेस्ट कंट्री, जो कि द लिबरल हिंदू ने कहा था, सारे ये सच बात है। लिबरल हिंदू ने कोई ऐसी बात तो नहीं कि हवा में छोड़ दी तीर। सारी बातें, तो सेफेस्ट कंट्री है क्या वो? बच्चाबाजी, अच्छा बच्चाबाजी एक बहुत यूनिक टर्म है, अगर आपको नहीं पता है ना, तो बच्चाबाजी का मतलब होता है यंग यंग लड़कों के साथ रेप होता है वहाँ पे, यंग यंग लड़कों। सोचो लड़कियों का क्या हाल करेंगे वो लोग। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सर्च करो ये इंटरनेट पे ऑनलाइन, व्हाट इज बच्चाबाजी। बच्चा यानी कि छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चा। बच्चा बाजी यानी बाजीगर को, उसका घर हटा दो, बाजी। तो बच्चाबाजी। और मुझे ये ना, ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो यूट्यूब पर रिकमेंडेशन आ गया। मुझे बहुत पहले की बात है, अभी की बात, एक एक डेढ़ साल हो गए मुझे इसको देखे हुए। तो मैंने कहा बच्चाबाजी। तो मैंने बच्चाबाजी देखा, मैंने कहा कि साला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी होता है, पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रक वाले और रूरल वाले ये सारे रेप करते हैं। और भाई वो वीडियो देख के तो मैं तो दंग रह गया कि मतलब
कैसी मेंटालिटी, मतलब ऐसा नहीं, देखो देखो, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में नहीं होता है, पर यार वहाँ तो हद से ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा। और ये कहते हैं कि इंडिया इज़ अ रेप कंट्री, मतलब साले तुम, मतलब एक शराबी कह रहा है दूसरे से कि भाई तू शराब मत पिया कर, शराब बहुत बुरी चीज़ है, मतलब लॉजिक है, डबल स्टैंडर्ड की बात। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बच्चाबाजी, पढ़ना इसको जाके बच्चाबाजी क्या होता है, बहुत ही आप शॉक हो जाओगे। आपको पता है ना कि सॉरी सॉरी पाकिस्तान में एड्स एंड एचआईवी के सबसे ज़्यादा हाईली पेशेंट है। क्यों? क्योंकि वो लोग नशे लेते हैं। अच्छा, नशे के भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत लोगों को लत है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे नशा करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि वो लोग नशा लेते हैं ना सिरिंज से, तो सेम सिरिंज ही दूसरे बंदा भी घुसड़ लेता है, पैसे नहीं देते, नए सिरिंज खरीदने। मैंने ये वीडियो देखा है, इस पर डॉक्यूमेंट्री है बहुत बड़ी बड़ी, जाके देखना आपको लगेगा कि क्या, कैसी कंट्री, कंट्री चल कैसे रही है। आप दंग रह जाओगे कि साला कंट्री चल रही है तो कैसे चल रही है। आधी से ज़्यादा आबादी नशे में धुत है और ड्रग्स ले रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में ड्रग्स वैसे ही कॉमन मिलता है तो वहाँ से आ भी जाता है, ड्रग्स ले रही है। एड्स और एचआईवी के केस सबसे ज़्यादा हैं, बच्चाबाजी, रेप हो रहे हैं, मतलब भाई मैं। और उसके बाद जब फ्री टाइम होता है तो वो लोग अंडा का बर्गर खाते हैं, अंडा बर्गर आप देखना, अंडा बर्गर बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। मतलब ये कंट्री चल कैसे रही है, मुझे इसी बात पे डाउट है। और बहन क्या पता है सबसे सबसे अजीब बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे अजीब और बेकार बात इसमें मुझे फनी लगती है कि ये सब कांड करने के बाद कहते हैं कि अल्लाह हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, और कहते हैं कि हम सबसे बड़े धार्मिक लोग हैं। मतलब कि साला मेरा बाल है जितना इतना गिर रहा है ना, मैं यही से सोच सोच के गिर रहा हूँ कि ये लोग लॉजिक कहाँ से लगा रहे हैं। बच्चाबाजी, ड्रग्स, एड्स, एचआईवी, कोई मोरल एथिकल वैल्यू नहीं है, पर हमारे हमारे कंट्री को अल्लाह जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कहाँ से सोच रहे हैं ये, मैं क्या ही बताऊँ। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ से सोच रहे हैं। एनीवे मैंने क्या क्या बोलने लगा, मैं वीडियो से पहले ही, वीडियो शुरू नहीं हुई है कि मैंने इतनी सारी बातें। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग आके ना मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि तुम कैसा मुसलमान है, देख आसाम में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, देख दिल्ली में क्या हुआ, देख अलीगढ़ में क्या हुआ। मैंने कहा भाई, अलीगढ़ में मुसलमानों के साथ क्या हुआ इससे मेरा क्या लेना देना, और आसाम में मुसलमानों के साथ हो रहा है इससे मेरा क्या लेना देना। आपको पता है कि आसाम में कितने ज़्यादा लोग बांग्लादेशी से भाग के आते हैं, पता है इस बारे में? आसाम में सबसे ज़्यादा लोग इलीगली तरीके से बगैर डॉक्यूमेंट के बांग्लादेश से आके रहते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स। तो आप रख लो ना अपने देश में, आप रख लो, आप रख लो। और मैं आसाम के लिए क्यों बोलूँ? क्योंकि वो भी मुसलमान है। क्या लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक है इसमें? मैं इसलिए फेवर करूँ सामने वाले को क्योंकि वो भी मुसलमान है, क्या लॉजिक है भाई? भाई रिलीजन से उठो, रिलीजन से ऊपर उठो। आपको नहीं रिप्लाई करना है मत करो रिप्लाई, क्योंकि आपको शर्म आएगी। डिसलाइक मारना है, मार के चले जाओ, पर सोचो इस बात को कि आपको क्यों सपोर्ट करना है, क्योंकि सामने वाला मुस्लिम है। भाई लॉजिक लगाओ यार, लॉजिक लगाओ किसी चीज़ में। वही प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अजीबो गरीब, मुस्लिम तो मिलते ही मिलते, कभी कभी एक दो मुझे हिंदू भी मिल जाते हैं। अंड शंड चीज़ें बोलते रहते हैं, मतलब आएंगे कमेंट में और अजीबो गरीब बातें करेंगे, जिनका ना सर है ना पैर है। वो अलग ही बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हिंदुज़म को आके चैनल पर डालते हैं। मैं दोनों से ही भागता हूँ। मैं वैसे एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लोगों से ही भागता हूँ जो बगैर लॉजिक के बगैर पैर के चल रहे हैं, और मैं ऐसे हिंदू लोगों से ही भागता हूँ। मतलब ऐसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है। और आपके लाइफ में भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं कि आप हिंदू हैं ना, तो वो हिंदुज़म आपके अंदर होना चाहिए। आप कैसे हिंदू हैं ये आपका पर्सनल चॉइस है। इसको इसको बेचने मत दो, और ना ही किसी को उसका नुमाइश होने दो, ठीक है? ये जितने भी लोग हैं ये साले साइको लोग हैं। ये कहेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा मज़हब अच्छा है, तो भैया अच्छा है तो अपने पास रखो, हमको क्यों दे रहे हो? अगर अच्छा है तो आप अपना रखो अपना, हमको हमको जो है मेजर गौरव आर्या की वीडियो पर रिएक्ट करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? एनीवे बात कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ चली गई। एनीवे तो चले पे 8 मिनट बात हो गई मेरी, तो इस पर रिएक्ट करते हैं। और काफ़ी 40 मिनट की वीडियो, तो अगर मैं बीच में बोल दूँ ना तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि 40 मिनट की वीडियो में कोई बात अगर बोलते हैं ना मेजर गौरव आर्या, बोलते भी बड़ी ज़बरदस्त लाइन, हंसी हंसी आ जाती है, तो मुझे उस टाइम बोलना होता है, तो आई एम सॉरी। तो वीडियो शुरू करते हैं, और आप भी रिएक्शन देखो, अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, बहुत मज़ा आएगा। अगर पाकिस्तानी को देखो कमेंट में,
रेड लगा देना बेचारे की, है ना। अगर यूपी दिल्ली से हो तो मज़ा आ गया, बिहार से हो तो एक बिहारी सब पे भारी, माँ की आंख। साले तू हमें बताएगा, हमारा बिहारी भारी है सब पे। जो एक और कहावत है, जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। अच्छा बाकी लोग अफेंड मत हो जाना भाई द। एनीवे तो चलो पे शुरू करते हैं और इस पे रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। 3 2 1 गो। अच्छा पाकिस्तान क्या है ये, तभी उर्दू में आ रहा है। एक है तालिबान और दूसरी है उनकी आइडियोलॉजी। वैसे तो तालिबान अफगानिस्तान में दिखते हैं, मगर उनकी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में है। सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी ही नहीं, बल्कि वो खुद भी पूरी दुनिया में दिखते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दिखते हैं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मैंने बहुत साल पहले यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा था कनाडा के एक मेजर न्यूज आउटलेट के लिए, और मैंने कहा था कि वाई कैनेडियन forces are fighting Taliban in Afghanistan since we do have Taliban here in Canada. यही सूरत हाल अब उनकी आइडियोलॉजी की है। क्या तालिबान बात है। का राज आ गया, मगर अब वो दुनिया के लिए बेमानी हो गए, खबरों की दुनिया से भी निकल गए। मगर उनकी आइडियोलॉजी पहले भी थी, अब भी रहेगी। पाकिस्तान में लाल मस्जिद के मौलाना अजीज बार बार कहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान में भी आ जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। खुद मौलाना अब्दुल अजीज एंड कंपनी पूरे के पूरे तालिबान से तल्लुक रखने वाले लोग हैं। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान की आपको हशर कर देंगे। ये वीडियो मैं देख चुका हूँ बार बार। अमेरिका में क्या सिचुएशन है, मुल्ला का क्या सीन है ये। सब पे बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी के साथ। ये हर किसी को हड़का रहा है, फोरम के सीईओ हैं, ये बंदा हर किसी को हड़का रहा है। और बहुत लाल ही मस्जिद, बढ़िया कमेंटेटर है। नाम क्या है, लाल स्वागत मस्जिद। करता हूँ वीडियो लिंक पे। लाल से यानी कि खून। आर्या अरे जी का। क्या है मुल्ला। ये बताइए कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये तो मेजर साहब हर जगह पे है, और ये कोई नई नहीं है, ये हमेशा से है। लाल मस्जिद का एक जमाने में जनरल मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था चाइनीज के कहने पर। अब वो तालिबान आ गए हैं तो पाकिस्तान में वो एक तरह से ढोल धमाके बज रहे हैं, और उनको ये भी एहसास है कि धमाके भी पाकिस्तान में होना शुरू हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? सर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ताहिर जो प्रधानमंत्री हैं, जब उनको आर्मी चीफ और जनरल फैज ने साफ बता दिया था एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग में कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ब्रीफिंग हुई थी नेशनल असेंबली में, और वहां पे जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज भी थे, और पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ कुछ इसको कवर भी करा है। उसके बाद भी ये कहना कि जहनी आज़ादी और ये सब बातें करना, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि उन्होंने गलत बोला। दूसरी चीज, पूरी कौम ने बड़ा सेलिब्रेट करा सर कि हमने ना तालिबान आ गया, और ये सच बात है। इमरान खान, शाहिद अफरीदी, तालिबान आ गया, सब हमने कर दिया। अच्छा, लोगों ने विश्वास भी कर लिया, और कि पाकिस्तान ने कुछ करा होगा। करा पाकिस्तान ने, ऐसी बात नहीं कि नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान ने इतना नहीं करा जितने के पाकिस्तानी ढोल नगाड़े बजा रहे थे। पर इन्होंने बहुत जोर जोर से नगाड़े बजाए, लोगों ने बोल दिया। अब बात यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है वो कर रहा है जीएसपी प्लस हटाने की सर। अमेरिका इनडायरेक्टली बात कर रहा है सैंक्शंस की। तो ये जितने ये मर्द मोमिन, मर्द हक और गाजी और मुजाहिद और ये सब बोलते हैं सर, ये सब लोग, इनकी चीखें और ज्यादा निकलने वाली हैं, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है सर, आजकल की लड़ाई वो गोला बारूद तलवार घोड़े की तो है नहीं सर। आजकल की लड़ाई तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वॉर। सही बात, ये सच बात है। और इन्होंने पाकिस्तान की बाह मरोड़ना शुरू कर दिया। जो तालिबान है सर, अब जो तालिबान है, राइट, जो तालिबान खुश था 15 अगस्त को, अब तालिबान खुश नहीं है सर, बिकॉज उन्होंने अगस्त की सैलरीज नहीं दी। आपने बात करी मौलाना अब्दुल अजीज की, जो लाल मस्जिद बने हैं सर, जामिया हफ्सा फनी आदमी के अंडर आता है वो है। दैट इज 3-4 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और रेजिडेंस सर, जो वहां पे वो हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में। शिट। सब प्रॉब्लम यही चीज मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बोली थी, जो आज मैं रिपीट करना चाहता हूँ। हाँ, ये मैंने सुना था। अक्सर वेस्ट को ये दिक्कत होती है, और वही चीजें जो आप कह रहे हैं सर, वही चीजें जो आप कह रहे हैं, वेस्ट को अक्सर ये सवाल मन में जाता है वेस्ट के कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, क्या वो सेफ हैं कि नहीं? क्या इन पे तालिबान काबिज हो जाएगा? क्या ये तालिबान के हाथ में या किसी आतंकवादी या दहशतगर्द संगठन या तंजीम के हाथ तो नहीं लग जाएंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स?
मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे मत सोचिए कि किसी और बाहर वाले के हाथ लग जाएंगे, राइट? जो परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो हमला था, कातिलाना हमला हुआ था सर परवेज मुशर्रफ के ऊपर, अगर आप नोट करेंगे सर, तो परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था वो कब हुआ था? वो लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद हुआ था सर। और परवेज मुशर्रफ के ऊपर कातिलाना हमला करवाने वाले कौन थे सर? पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक ये बताया था मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी मेजर गौरव आर्य ने अपनी पहले जो की वीडियो सबसे में बताया लिबरल, था। इन तीनों में सबसे लिबरल मानी जाती है। जस्ट इमेजिन सर, अब्दुल अजीज ने नहीं बोला कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो तुम हमला करो। अब आप एक बात बताइए, जब लोग इतने ऑलरेडी, मैं 2008-2007 की बात कर रहा हूँ, जब उस जमाने में लोग इतने ज्यादा रेडिकलाइज अपने देश के राष्ट्रपति को, अपने देश के आर्मी चीफ को, सर्विंग मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वही आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक भी कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ सर? बाहर से आने की किसी को जरूरत नहीं है। तालिबान पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तानी माशरे के अंदर है, एंड नॉट जस्ट अफगान तालिबान सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी सोसाइटी, इनके गली कुचे मोहल्ले शहरों में है। वो तालिबानी सोच अभी है यहाँ पे। सच बात है। जो लाहौर के और कराची के टीवी स्टूडियोज में सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनमें भी तालिबानी सोच वाले हैं, लेकिन वो है सर जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो यहाँ पे पाकिस्तान में तालिबानी सोच दिखाते हैं। लेकिन आप ये देखिए सर कि कितनी बड़ी डिसर्विस है देश को कि इनको खुद तालिबान रोज मार रहा है सर। लोग ये बता रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है सर, लेकिन मैंने पाकिस्तानी मीडिया में सुना है कि पिछले 6-8 महीने में मोर देन 87 अटैक्स हैव टेकन प्लेस बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान सर, छोटे और बड़े अटैक, और 125 से 150 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में मैंने सुना है। मैंने इसके आंकड़े नहीं देखे, मैंने डेटा नहीं देखा, लेकिन ऐसा मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। पाकिस्तानी मीडिया में कहते हैं कि ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने इतने लोग मारे हैं, और अब ये बात कर रहे हैं इनको माफ कर दो सर, क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहे सर, ये संभाले नहीं संभाल रहे ना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो इसलिए वो आरिफ अलवी साहब ने कुछ बयान दाग दिया हवा में, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ बयान दाग दिया कि इनको माफ कर दो, और उल्टा उन्होंने बोल दिया कि तुम हमें माफ करोगे, हम तुम्हें माफ करते हैं। अगर तुम शरिया कबूल कर लो और तुम उल्टा तो हम तुम्हें माफी देने की सोच सकते हैं। तो इस देश पे खड़ा है पाकिस्तान सर। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। आपने कहा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ और पाकिस्तान के आईएसआई के सरबराह ने वाज़ेह तौर पर बताया कि तालिबान एक ही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं। मगर इमरान खान उनकी ऑनरशिप बड़े फ़ख्र से लेते हैं, और अपने इंटरव्यू में वो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई मुझे भी तालिबान कहा जाता है, लेकिन मैं यही दुनिया से अपील करता हूँ कि इनको स्ट्रीमलाइन कीजिए। अब वो उनकी जो मेन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, वो तालिबान तो खुद मेन स्ट्रीमिंग को पसंद नहीं करते, तो इमरान खान क्यों इतना बढ़ चढ़ के उनकी ऑनरशिप लेते हैं? चाटनी है ना, साइकी क्या है? चाटना है। सर उनकी साइकी कुछ भी नहीं है। आई थिंक मुझे कहना नहीं चाहिए कि मुल्क के वो वजीर आजम है, लेकिन आई थिंक द मैन इज अ लुनेटिक सर, ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। कुरान के समय पे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। यही इमरान खान ने, मैंने दिखाया भी था, मैंने ट्वीट भी करा सर, अगर आप मेरे ट्विटर पे नीचे जाएंगे आपको दिख जाएगा। इसी इमरान खान ने ये बोला था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए आफ्टर द एपीएस पेशावर अटैक सर, आपको याद होगा 16 दिसंबर की बात है, इसने 1 महीने के बाद जनवरी या फरवरी में कभी ऐसा काफी याद है हो रहा, उसमें मैंने ट्वीट करा है सर, इट्स ऑन माय ट्विटर हैंडल, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। इस बंदे ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मेन स्ट्रीमिंग के लिए बोला सर, तब से बोल रहा है ये तहरीक, मैं अफगान तालिबान की मैं कह रहा हूँ अलग है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए अलग है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको ये कहते हैं कि इंडिया के एजेंट है और रॉ फंड करती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो ये पाकिस्तानी कहते हैं सर, उस तहरीक तालिबान को इसने, इमरान खान ने बच्चों के 130-140 मासूम बच्चे, जिनको क्या पता सर, क्या पता उनको तालिबान क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है, वो अपने माँ बापों के साथ बेचारे मासूम बच्चे एपीएस पेशावर में, ये स्कूल अटैक, उन लोगों को कह रहा है कत्ल होने के बाद बच्चों के 1 महीने के बाद इनको एक मौका दिया जाए, इनके साथ बातचीत करी जाए। शिट, वो स्कूल अटैक के बाद। तो इमरान खान को नई बात नहीं कर रहा, वो तो लोग की हैंडसम है, और ये राहुल गांधी है पाकिस्तान का, राहुल गांधी, नो लॉजिक की ओछी बातों में रह जाते हैं लोग, मुद्दे पर लोग आते नहीं है। तो बात इसकी नहीं है कि इमरान खान की परफॉर्मेंस खराब है, या वहां पे दूध और घी और चावल और गंदम बहुत महंगा है, मेरा क्या लेना देना सर, 1000 रुपए किलो हो जाए गेहूं,
मैंने थोड़ा ना पाकिस्तान में जाके खरीदना है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान इज वेरी डेंजरस, दैट नॉट इज, जस्ट फॉर पाकिस्तान, ही इज वेरी डेंजरस फॉर द रीजन ये आदमी मेंटली रेडिकलाइज्ड है ये सर, सच बात है, ये ये दैट इज वेरी मेंटली ट्रू, दैट रेडिकलाइज्ड इज है, ट्रू। और ये थोड़ा सा एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है इमरान खान ऑफ मौलाना अब्दुल अजीज। मौलाना अब्दुल अजीज का एक स्लाइटली यंगर इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है इमरान खान। आई डोंट नो हु इज मौलाना अजीज। बहुत ठीक कहा आपने, आपने बिल्कुल वही साइकी A बयान man की। without मैं logic समझता हूँ और is जानता a भी dangerous man. कि इमरान खान की वाकई वही साइकी है जो आप एनालाइज कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में इमरान अंडा बर्गर। हमने देखा कि तालिबान के हवाले से खबरें पूरी दुनिया में 1 महीना चलती रहीं, और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान एक छोटा मुल्क है, उसका इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे मसाइल हैं और भी बहुत सारे काम हैं। अब दुनिया ने कहा कि भाई जाओ, जो करना है कर लो। अब ना वो इंटरेस्ट दुनिया का रहा, ना वो भारत का रहा, पाकिस्तान का ही रह गया है। तो आगे आपको तालिबान का फ्यूचर और तालिबान को दरपेश नहीं मसाइल नहीं कैसे टिकेगा, नजर आते वो हैं? कोलैप्स कर जाएगा, सर मुझे तो कोलैप्स कर I जाएगा। see over a period of time अफगानिस्तान heading for civil war सर, जिसको खाना जंगी उर्दू में कहते हैं, हिंदी में गृह युद्ध बोलते हैं, उसकी तरफ मुझे लग रहा है कि ये जा रहे हैं। और मैं एक दो और चीज बता क्या दूं सर, बात है ये यार, मेजर गौरव आर्या, वेस्ट से अमेजिंग इमरान वोकैबुलरी। खान ने सर कितनी गालियां दी जो बाइडेन को, आप बताइए। फिर ये कहते हैं कि जो बाइडेन कॉल नहीं करता। मैंने अभी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, इन्होंने कितनी उल्टी सीधी बात नरेंद्र मोदी जी को बोली, फिर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते। अब तालिबान जो है वो कहते हैं कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, औरतें दफ्तर नहीं जाएंगी, ह्यूमन राइट्स नहीं होंगी, सिर्फ पश्तूनों को हम लेंगे अपनी मिनिस्ट्रियल काउंसिल में, और उनको पैसा चाहिए डॉलर। यूरोप से, उनको पैसा चाहिए अमेरिका से। अरे भाई, इनको शर्म भी नहीं आती, ना इमरान खान को शर्म आती है, ना तालिबान को शर्म आती है। अरे भाई, तुम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते और तुम्हें पैसे भी चाहिए, क्यों? मतलब इसका लॉजिक मुझे सर अगर कोई समझाए, कोई पाकिस्तानी मुझे समझा दे, मुझे तो भी मैं नहीं मान यार, लूं उसकी बात। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? नो ये लॉजिक। कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी हो रही है, ये कह रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? तालिबान की वजह से। जब अमेरिका था तब तो वहां पे तो नहीं हो रहा था ऐसा, तब तो लोग भूख से नहीं मर रहे थे ना सर। जब अमेरिका था तब तो लोग हवाई जहाज के पहियों पे टंग टंग के बाहर नहीं जा रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है मिशन कि इम्पॉसिबल 9। तालिबान लोगों पे अत्याचार कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को कोड़े मार रहा है, सरों पे गोलियां मार रहा है, गले रेंग रहा है लोगों के, और तालिबान ही कह रहा है कि हमारे लोग भूखे हैं, आप हमें पैसा दो। और पाकिस्तान इस चक्कर में है कि अगर तालिबान का तो बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स है, तो कोई ना कोई वही कोल्ड वॉर जो माइंडसेट है सर ये पाकिस्तान का, कि कोई ना कोई अगर पैसा देता है, अरबों डॉलर देता है, तो फिर ये जो पैसे कहां से आएंगे सर? किसके थ्रू आएंगे? फिर ये पाकिस्तान के थ्रू आएंगे। एड कहां से आएगी? पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान बोलेगा आप चिंता मत करो, हम सब मैनेज कर देंगे, और वो भेजेंगे $1 बिलियन, पहुंचेगा वहां पे 100 मिलियन, बाकी 900 मिलियन यहाँ पे जर्नल खा के डीएचए में लगा देंगे, या आपके कनाडा में, अमेरिका में इधर लगा देंगे पैसे पाकिस्तानी यार में। ये यही चाहते हैं, ये यही चाहते हैं। ये जब एड की बात करते हैं तो इन्होंने आज तक किसी और मुल्क के लिए एड की बात नहीं करी सर। मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने कभी किसी, मैं मुस्लिम ममालिक की बात करूँ, बलोचिस्तान की नहीं करी। सारा एड पाकिस्तान को दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इतना एक्साइटेड क्यों है कि अफगानिस्तान में एड आए? मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों? इंसानियत की बात है, घंटा इंसानियत की बात है, तो कितना सीरिया आग में लग रहा है सर, आग जल रही है सीरिया में, सीरिया में आग जल रही है। आप सीरिया के लिए क्यों नहीं मानते? वो भी तो इस्लामिक मुल्क है सर, इतने इस्लामिक मुल्क है जहाँ पे बहुत बुरा हाल है। इराक में कौन से अच्छा हाल है? कभी आपने बोला कि इराक को एड मिलनी चाहिए और पाकिस्तान जाके वहां पे करेगा? नहीं, ये अफगानिस्तान में इसलिए है क्योंकि नेबरिंग कंट्री है सर, और अगर एड आएगा तो इनका ये अनुमान है, इनका एक जिसको कहते हैं कि सर इनका एक आइडिया है, एक गैम्बल है इनका, कि जो भी एड आएगी दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, तो कुछ हम भी इसमें कमा लेंगे, दैट्स इट। इनको अफगानों के लिए क्या प्यार है सर? इन लोगों को, इनको अफगानों के लिए कोई प्यार नहीं। दे वांट टू यूज तालिबान एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। कर लो भाई। एक आखिरी चीज एक और कहना चाहता हूँ सर, ये बड़ा कहते थे ना कि इंडिया तहरीक तालिबान को फंड कर रहा है और अफगानिस्तान से अटैक कर रहे हैं। अब तो इंडिया नहीं है अफगानिस्तान में सर, हम तो नहीं है ना वहां पे। हमारे ये कहते थे कि 24 कॉन्सुलेट है सर, हमारे 4-5 कॉन्सुलेट थे वहां पे, 3, 4 या 5, वो भी आ गए, याद नहीं ठीक से, वो भी नहीं साहब 24 है कॉन्सुलेट इंडिया। चलो अब 24 के 24 बंद हो गए, एम्बेसी बंद हो गया, अब अटैक क्यों कर रहे हैं ये लोग?
अब क्यों सुसाइड अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब क्यों फौजी मर रहे हैं? अच्छा, बिकॉज ऑफ ओम प्रकाश। तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, तहरीक तालिबान खराब है। शॉट लगानी है। तालिबान इतने अच्छे हैं तो सबसे पहले जब उन्होंने जेलों पे कब्जा करा अफगानिस्तान में, सबसे पहले उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को छोड़ा जेलों से। हाँ, भाई ये हैं सच आपस बात में। है। सर दे आर ब्रदर्स, ऐसी बात नहीं है कि वो अलग है, ये अलग है। दैट इज वो ट्रू। सब भाई हैं एक दूसरे के, दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी ब्रदर्स। और अगर पाकिस्तान को ये 1 रुपए की गलतफहमी है कि अफगान तालिबान कभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करेगा या एक्शन लेगा, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान की, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन की जो एक कॉन्फ्रेंस थी उससे वर्चुअल खिताब करते हुए अफगानिस्तान का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस रीजन में अब रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के बढ़ने का बहुत खतरा है। आप कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से बात करने का ढंग, क्या मैसेज है इसमें? सर देखिए, मैसेज ये है कि मैसेज सिंपल है सर। इंडिया ये कह रहा है कि इफ यू जंप द गन इन रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान, देखिए जब आप किसी भी कंट्री को डिप्लोमेटिकली आप रिकॉग्नाइज करते हैं सर, इट पुट्स सर्टेन थिंग्स इन मोशन सर। ठीक हो गया सर? यू पुट सम सर्टेन, इट्स नॉट कि रिकॉग्निशन एक चिट्ठी उन्होंने दे दी, एक चिट्ठी हमने दे दी, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें ट्रेड आ जाता है, उसमें एम्बेसी आ जाता है, उसमें आपके डिप्लोमेटिक बातचीत हो जाती है। बेसिकली तालिबान इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। लोग बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? लोग इसलिए बात कर रहे हैं भाई अपने मुल्क से आपको निकालना है, तो लोग इसलिए बात कर रहे हैं। वरना तालिबान से कौन बात करना चाहता है? सही बात है। तालिबान दे क्या सकता है सर? खुद चरस। किसी ना किसी मुल्क की भीख का मोहताज है वो। तालिबान दे क्या चरस। सकता है दुनिया को? अब ये कहते हैं कि कोई दुनिया कहे कि इंडिया को तालिबान को क्यों हेल्प करनी चाहिए तालिबान। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अफगान वहां पे भूखे मर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, उनका दर्द है, हमारे दिल में भी, हमारे सीने में भी उनके लिए दर्द है। लेकिन क्यों मर रहे हैं? अफगान तालिबान की वजह से मर रहे हैं ना। अफगान तालिबान को अगर इतनी मोहब्बत है अफगानिस्तान के लोगों से, तो छोड़कर जाए वापस, तोरा बोरा की गुफाओं में रहे और वहां पे इलेक्शन करवाए। इलेक्शन वो करवाना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है इलेक्शन हार जाएंगे। फिर कहते हैं इलेक्शन गैर इस्लामी है, तो ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तालिबान वाले, नहीं करवाएंगे सर ये इलेक्शन। ये लोगों को डरा के धमका के, जैसे कि वो जो मुंबई में एक टाइम पे होती थी ना सर भाईगिरी, वो दाऊद इब्राहिम भाई था, डॉन था, वो ये सब काम करता था, पसंद उसको कोई नहीं करता था, लेकिन फिर भी क्या है कि गोली मार देगा। तो ये सब चीजें हैं which we need to understand what is happening in Afghanistan sir। अब देखिए एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग के लिए 25 को वाशिंगटन में होंगे। हाँ, ये इसके बारे में बीच में एकदम से कल होने वाली है, आज 24 है अमेरिका में। ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आई, वो एक मिलिट्री का प्रोजेक्ट है, वो एक अलग बहस है। बहुत सारे लोग भारत में ये बहस भी कर रहे हैं कि भारत को उसमें से नहीं रखा गया, हालांकि मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। क्वाड की अपनी अहमियत है, ऑकस का एक अपना काम है। तो क्वाड की उस मीटिंग में रीजन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और खासतौर पर साइडलाइन मीटिंग्स भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की होंगी, जो बाइडन के साथ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनका एड्रेस है, और भी बहुत सारे मीटिंग्स होंगे भारत के ऑफिशियल्स की अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ। इसके साथ साथ जापान भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा। तो इस सारे बड़े अमल को आप जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में और खास तौर पर क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वर्ल्ड अफेयर का देखा था, है रीजन में क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। जहां तक ऑकस की बात है, टू टेक ओवर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मिल मुल्क है, इट्स बेसिकली मिलिट्री अलायंस है। और तब लोगों की नजरों में अचानक ये खटका जब जाके ये पता लगा कि साहब ये कि ऑस्ट्रेलिया से बड़े नाला हैं, बड़े गुस्सा हैं। फ्रेंच कह रहे हैं साहब आपने डीजल सबमरीन हमसे नहीं ली। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि साहब जिस तरीके से चाइनीज थ्रेट बड़ा हो रहा है, डीजल सबमरीन डज नॉट कट एनी आइस विद अस। डीजल सबमरीन से तो कुछ नहीं होगा, हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए। और अमेरिका हेल्प कर रहा है उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने के लिए। तो सर उसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो है कि क्वाड जो है, क्वाड इज अ मच बिगर थिंग। तो जो भी हिंदुस्तानी ये कह रहे हैं कि साहब ऑकस में इंडिया नहीं है, अच्छी बात है, ऑकस में इंडिया नहीं है, ठीक बात है। I think it's a good thing because we are part of Quad. Quad is much bigger, sir. Quad is not just military; it's diplomatic, it's trade, and in the end, sir, what counts is money. ठीक है sir, what counts is money.
एंड वी डोंट वांट टू गिव द इंप्रेशन, बाकी हमें चीनियों को ठोकना होगा ठोक देंगे, बट वी डोंट वांट टू बिल्ड अप अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। सही बिकॉज बात सर है। क्वाड, देखिए आपने डुप्लीकेशन क्यों करना है? ऑकस जो है दैट इज प्योरली मिलिट्री सर, जहां तक मेरी समझ है ऑकस इज प्योरली मिलिट्री। क्वाड इज मिलिट्री प्लस डिप्लोमेसी प्लस ट्रेड प्लस कॉमर्स प्लस 20 अदर थिंग्स। क्वाड एक पूरा एक सेटअप है सर। ऑकस तो सिर्फ एक है, मिलिट्री आर्म है उसका, सो दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द क्वाड। ये सच बात है। दूसरी एक और चीज है कि India started thinking in terms of militarily taking on China, इसलिए चाइना थोड़ा खड़का भी हुआ है। तो अगर ये 8-10 न्यूक्लियर सबमरीन्स अगर ऑस्ट्रेलिया फील्ड करना शुरू कर दे और साथ में क्वाड भी मिल जाए ऑकस के, क्योंकि क्वाड और ऑकस के कुछ कुछ मेंबर्स तो साथ हैं, और यूके ने भी बोला है कि क्वाड प्लस में हम शामिल होना चाहेंगे। फ्रांस ने भी एक ऐसी आशा जताई है कि क्वाड प्लस में, तो क्वाड ऑकस कहीं ना कहीं सेम है सर। देखिए क्वाड के मेंबर्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ठीक है सर, इंडिया, जापान। तो ऑकस के 3 में से 2 मेंबर जो हैं वो तो ऑलरेडी सर क्वाड के मेंबर ही हैं, और एक क्वाड प्लस का मेंबर है यूके। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया रह गया। अच्छी बात है सर, वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग, वी शुड गो फॉर द बिगर पाई। तो बिगर पाई क्वाड है सर, क्वाड बहुत बड़ा है। जो आपने बोला नरेंद्र मोदी का सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 24 तारीख को जो बाइडेन से मिल रहे हैं सर, ही इज मीटिंग जो बाइडेन इन वॉशिंगटन डीसी सर, उनके डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग है जो बाइडेन के साथ, और वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि इंडिया कभी ऐसा नहीं करता कि सर इंडिया जाके सिर्फ अफगानिस्तान डिस्कस करे। इंडिया के प्लान्स बहुत बड़े हैं, सही बात है। एम बहुत बड़ी है सर। हो सकता है हमें कई साल लग जाए उस एम को अचीव करने के लिए, हो सकता है हमें कई साल लग जाए, लेकिन इंडिया के जो मंसूबे कह लीजिए, प्लानिंग कह लीजिए, विजन है, दैट्स मुझे हाल ही में मैं पढ़ रहा था सर, somebody was discussing with me, पुराने डिप्लोमेट हैं एंड हिज फ्रेंड, यू नो, वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोग मिले थे कुछ समय पहले, they were discussing about इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। अच्छा, मुझे नहीं पता था सर, मैं उस मतलब मुझे इतना आइडिया था कि कुछ है, बट मुझे नहीं पता था कि इस शेप में आई वाज अवेयर ऑफ एन आर्कटिक पॉलिसी, आई हैड रेड सम पार्ट्स ऑफ इट, बट आई वाज नॉट फुली अवेयर दैट इंडिया एक्चुअली हैज अ वेरी वाइब्रेंट आर्कटिक पॉलिसी। आर्कटिक सर्कल में इंडिया पैसे लगा रहा है सर, दे हैव एन आर्कटिक पॉलिसी। तो अगर ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना अफगानिस्तानी आर्कटिक सर्कल पहुंचने की बात कर रहे हैं, अभी तक ये इंडिया कह रहा है हम मार्स में लैंड करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम अफगानिस्तान क्यों आ रहे हो? इनको बात ही समझ में नहीं आ रही हमारी सर, कि हमारे मंसूबे कितने बड़े हैं, सपने कितने बड़े हैं, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। आज पास नहीं हुए कोई बात नहीं, आज फेल हो गए कोई बात नहीं, कल पास हो जाएंगे, परसों पास हो जाएंगे, बट वी आर एट इट सर। तो प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पे है सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अफगानिस्तान एक मुद्दा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि सर हिज फोकस इज गोइंग टू बी एसेंशियली बिग टिकट ट्रेड सर। दैट इज ट्रू। Big ticket trade. Weapon procurement is going to be a very small part of it. Very small part of it, sir. Because अब हम weapon procurement बाहर से थोड़ी सी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे ज्यादा जोर है। सही बात। 2 साल और हो सकता है कि कुछ बिग टिकट आइटम साइन हो, बाकी सब मेक इन इंडिया ही होगा। और जैसे कि अभी हमने एक डील साइन करी थी सर, टाटा ग्रुप ने आई थिंक एयरबस के साथ या बोइंग के साथ साइन करी है फॉर 50, 55, 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो सारे के सारे उसमें से 15-20 बाहर से आएंगे, बाकी 40-50 इंडिया में ही बनने हैं वो, और टाटा ग्रुप के साथ कुछ है तो वो लोग बना रहे हैं। So like this, India is getting into that entire ecosystem of weapons manufacturing. तो ये सब बातें होंगी सर, it's going to be very significant trade. We want massive trade with the United States. And इंडिया का कहीं ना कहीं ये भी प्लान है सर, क्योंकि इसमें काफी मुल्क इंडिया की हेल्प भी कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये सपना बहुत बड़ा है सर कि मैं इतनी आसानी से बोल दूं और लोग बोले कि हाँ साहब मेजर ने बोल दिया और मुंह से और हो गया, वो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और इसमें भी कई दिहाइयां लग जाएंगी, हो सकता है 15-20 साल लग जाए, लेकिन फाइनली द एम आफ्टर 5, 10, 15, 20, 25 years is to replace China as the manufacturing hub of the world. And making India as a Apple के फोन्स यहाँ पे आ गए हैं, कई सारी कोरियन कंपनीज यहाँ पे आ गई हैं। सैमसंग फोन्स का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है फोन सैमसंग के, दैट इज इन इंडिया सर, नोएडा में शायद, भारत में है नोएडा। और I guess rather than just being a software power, also a major hardware power in the world, the world's factories है, ये बनना है। इसमें भी समय लगेगा सर, ये फिर मैं बात कह रहा हूँ, ये बड़ी बात मैं कह गया कहते आपसे कि नहीं सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा विजन है, ये हम करना चाहते हैं। वैसे सर विजन ही नहीं है, भारत इस रास्ते पर भी है, साफ नजर आ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट, भारत रास्ते में नहीं है, भारत हमेशा से इसी लाइन पे था भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन अपनी जगह पे है ही, लेकिन
उनकी जो साइडलाइन मीटिंग्स हैं वो एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। पाकिस्तान के लिए भी मैं नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा मैसेज है, इसलिए कि पाकिस्तान कंपैरिजन में ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर वक्त कंपैरिजन करने का अभी तक जो है एक ऑब्सेशन नहीं गया। इसकी क्या वजह से? पाकिस्तान को हमने पैदा करा है, वो कंपैरिजन कहाँ से हो गया? करीब बकवास की बात। $300 बिलियन प्लस है सर। हमारी करीब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर। हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है। हमारा एक सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग बेस है। हमारी एक सर्टेन लेवल ऑफ डिप्लोमेसी है सर। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो IIT IIMs जो हमारे हैं, हमारे जो लोग हैं जो वहाँ पे बाहर हैं सब, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जो हमारे लोग हैं टॉप पोजीशंस पे, नेल्सन सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूयी, CEO पेप्सी। कंपेयर करो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कुछ नहीं, खुद के साथ ज्यादती कर रहा है। ठीक है सर। ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाला ये बोले कि मुझे उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती जितनी विराट कोहली को मिलती है। तो इसका तो कोई जवाब है नहीं सर कि मतलब मैं इसका कोई आपसे पूछेगा शाहिद अफरीदी ये तो बोलेंगे कि विराट कोहली वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन है, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स है। आप ये बोलेंगे, लेकिन जिसको नहीं समझ रहा वो नहीं समझेगा। ये एक कि हम इंडिया से कम्पीट करेंगे। आप इनसे पूछ लीजिए किस में कम्पीट करना है। ये कहते हैं बराबर की इज्जत दो। अंडा बर्गर। नहीं। मैं आपको सर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नंबर 1 अंडा बर्गर बराबर है नहीं है सर। इंडिया और चाइना बराबर। चाइना हमसे आगे है। हम अपने आप से क्यों झूठ बोले? ये सच बात है। हम क्यों झूठ बोले अपने आप से? क्या इंडिया और अमेरिका बराबर है? नहीं, अमेरिका हमसे आगे है। हम क्यों झूठ बोले कि नहीं साहब इंडिया को ये? हाँ ठीक है, जहां पे अपनी रिस्पेक्ट होगी हम रिस्पेक्ट के लिए लड़ेंगे और हम बोलेंगे कि इज्जत हमारी बराबर होनी चाहिए किसी भी और मुल्क से, चाहे क्या बात है, क्या बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, क्या बात है, चाहे वो चाइना हो। अमेजिंग मेजर ओवर, बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल, हर एक मुल्क जैसी ये बात अमेजिंग गाय। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं साहब आप सब लोग हमें वही चीज दें जो आप किसी और मुल्क को देते हो, तो नहीं सर, वो तो आउटपुट पर डिपेंड करता है। हम अपनी आउटपुट बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड में रैंकिंग हो चीन से ऊपर हो। लेकिन सिर्फ मैं अपने घर में बैठ के कमरे में बैठ के आपसे बात करूं उससे कुछ नहीं होगा सर। ये लंबी ये तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा ना हम लोगों को। भारत उस रास्ते पे निकल गया है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर। हम अपना मैन पावर डेवलप कर रहे हैं। हमने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, स्किल इंडिया के इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, मोदी गवर्नमेंट ने खोले हैं सर। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं जो कि टॉप टेक्निकल मैन पावर चर्न आउट कर रहे हैं सर। टॉप मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हमारे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में से हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है। वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हमने शुरू करी है। वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं सर। तो अगर हम कहते हैं हमें वर्ल्ड क्लास बनना है तो उसके पीछे वर्ल्ड क्लास मैन पावर चाहिए सर। सच बात है, क्या बात है, वेरी ट्रू। खुदा तो नहीं आएगा ऊपर से हेल्प करने के लिए। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। देयर इज नो गॉड इज नॉट कमिंग टू हेल्प यू। हेल्प मी, हेल्प यू, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प इंडिया, हेल्प एनीबॉडी। आप खुद ही करना है आपको, तो खुद ही करना है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। तो उस तरीके से वो विजन है वो हम लेके चल रहे हैं। सर हो जाएगा, जरूर होगा। तो पाकिस्तान का ये कहना है सर, पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा इस पे ना। पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया जैसी उसको इज्जत मिले, इंडिया जैसा उसको रुतबा मिले। अगर ये अच्छी बात है किसी भी मुल्क को ऐसा सोचना, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहा पाकिस्तान, काम नहीं कर रहा। रोज इनके मंत्री जो है वो कुछ ना कुछ बकवास कर देते हैं सर, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, दुनिया में जलील हो जाते हैं। शरियार अफरीदी का आपने केस सुना ही होगा हाल फिलहाल में। वो भाई चले गए वहां पे अमेरिका में, फिर गाली गलौज करने लगे अमेरिकन को, जिससे पैसा चाहिए, सही में जिसकी भीख से पलता है मुल्क, उसको गाली दे। पता नहीं इसके रिपरकशंस वो झेलेंगे पाकिस्तानी। मैं ये मेहनत नहीं करना चाहता सही में। मुझे लिंक देना। मैं पाकिस्तानी आम लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पाकिस्तानी। मैं उनको जानता नहीं, वो तो और बेकार, वो और बेकार टट्टी। पाकिस्तानी जो इवन उनका जो अशराफिया है वो मेहनत करके खुश नहीं है सर। देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि दुनिया हमें पाले क्योंकि हमारा जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप हमें पालो, आप हमें पैसे दो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप हमें पैसे दो। कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक नहीं है कि हमारा आईटी बेस इतना अच्छा है और हम आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट दे सकते हैं। उनका ये नहीं है कि हमारा जो सुपारको है, जैसे इंडिया में इसरो है, पाकिस्तान में सुपारको है सर, आपको तो पता ही है वहां पे। तो आप ये नहीं कह रहे कि दुनिया से, आप ये नहीं बोल रहे कि हम आपको बेहतरीन सैटेलाइट्स लॉन्च करके देंगे कम से कम पैसे में, आप पाकिस्तान आइए, सुपारको सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। वो बात नहीं कर रहे। सुपारको हमारे पास भी एक वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, या हमारे पास भी ऐसी कोई कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास वैक्सीन बनाती है, आप आइए। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कुछ भी नहीं कह रहे सर। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास
पास आईआईटी और आईआईएम है और हम वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स या वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं जो कि दुनिया में जाके सर टेस्ला से लेकर एप्पल से लेकर गूगल से लेकर ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों में राज कर रहे हैं, वहां पे नाम कमा रहे हैं, देश का, भारत माँ का नाम ऊंचा रख रहे हैं, मान सम्मान भारत माँ का ऊंचा रख रहे हैं सर। वो ऐसा नहीं करा रहे कि हम ह्यूमन रिसोर्स ऐसे बनाएंगे कि पाकिस्तान से निकला हर एक बच्चा या बच्ची आगे जाके पाकिस्तान का सफीर बने, पाकिस्तान का एम्बेसडर बने, पाकिस्तान का राजदूत। वो ये नहीं कह रहे, बस एक कंप्लेंट है दुनिया से कि आप हमें भारत से इक्वल क्यों नहीं रखते। एक कंप्लेंट है बस, दैट्स ऑल, शिकवा है। आपने अभी शहरयार अफरीदी का जिक्र किया। हाँ, कौन है ये? अमेरिका में वो चहलकदमी करते हुए अपने दोस्तों के साथ अमेरिका के कल्चर पे वो बातें करते हैं। बच्चियों का जो यहाँ पे जिंदगी गुजारने का अंदाज है उन्हें पसंद नहीं, उसको वो एक बहुत ही बड़ी इंसानी ज्यादती करार देते हैं और Shit. बिल्कुल समझते नहीं What मामले the को। इमरान hell? खान जो अमेरिका यूरोप में खुद प्ले बॉय रहे और वो भी इसी वेस्टर्न कल्चर को जिससे वो खेलते रहे, जिसको अब्यूज करते रहे, वो भी इसके बारे में बड़ी नीच सतह की बातें करते हैं। मैं ये बात खुल के कहूँगा, जब कोई भी हमारे कल्चर के बारे में, मैं कैनेडियन हूँ, एक प्राउड कैनेडियन हूँ, मैं ये देखूं कि अगर कोई भी इमरान खान जैसा, शहरयार अफरीदी जैसा हमारे कल्चर को ना समझे और इसी पे घटिया घटिया बातें करे। आपने अभी इसका जिक्र किया। मैं सब यहाँ पे बदकिस्मती से पाकिस्तानी जो बसते हैं अमेरिका कनाडा में, शहरयार अफरीदी तो विजिट करते हैं, उनकी अकल पे तो मातम किया जा सकता है। रहने वाले लोग 30-30, 40-40 साल से रहने वाले पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोगों को मैं जानता हूँ, सभी नहीं मगर आधे जरूर इसी तरह की बातें करते हैं। इस माइंडसेट को कभी बहुत ही आप गोबर टाइप के लोग होते हैं, गोबर। सर मुझे तो बात समझ में नहीं आती, अगर गोबर। आपको नहीं कनाडा पसंद है तो वापस चले जाओ पाकिस्तान। क्यों जाते ही गए नहीं कनाडा? साले, आप आए क्यों थे कनाडा? जाते ही नहीं है क्या बहन तो के ये टके। बोले कि साहब हम कनाडा आए, हमें पता नहीं था कनाडा सब इतना बुरा होगा, हम फंस गए यहाँ पे। या तो ऐसा बोलते हैं साहब सीधे बहन के कि टके आप जाते ही नहीं साले। पाकिस्तान आप जाइए, पाकिस्तान की क्यों सिटीजनशिप कहेंगे? लेना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। ये बेसिकली क्या है सर, मैं बताता हूँ। इन्होंने कभी कनाडा को अपना मुल्क नहीं समझा। ये सच बात है, एक पैसा कमाने का एक जरिया है। जरिया चाहिए था। बिल्कुल इसलिए सही। आप कभी भी देखिएगा, आप, मैं वैसे नहीं कह रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, बट आप देखिएगा कि सक्सेस रेशियो ऑफ पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड इज वेरी लेस। वेरी लेस, ये सच बात है, सच बात है। देखिए आपको ना, अगर आपको पानी में रहना है तो आपको तैरना आना पड़ेगा, आपको अपने आप चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये गैर मुसलमान हैं या बुरे लोग हैं, तो आप तो वैसे भी एक इस्लामिक मुल्क में थे, पाकिस्तान में थे, आप आए क्यों फिर वहां पे? आप क्यों आए, किस लिए आए आप कनाडा? सिर्फ डॉलर कमाने के लिए आए। अच्छा, दूसरी चीज है कि आपने फायदा भी उठाया पूरे कनाडा के फ्रीडम्स का, सबका फायदा उठाया। तो अगर आपने हर चीज का फायदा उठाया, इसका मतलब आप लॉयल नहीं है उस मुल्क के लिए। क्या बात है। आप जिस देश के लिए, आप जिस मुल्क के लिए वफादार नहीं है, आप उस मुल्क को गालियां दे रहे हैं, फिर आप उस सिस्टम में तरक्की कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए आप देखिएगा, देखिए इंडियंस क्या है, कहीं पे भी जाते हैं सर खुल मिल जाते हैं। ये सच बात है, ये इंडियंस अपनी सच दिवाली बात है। मनाएंगे सर, अपना ईद मनाएंगे, गुरुपूरब मनाएंगे, जो भी मनाएंगे। जनरली आपने इंडियंस में देखा होगा सर, हिंदू मुसलमानों, ये क्या है कि सर वी टेंड टू मिक्स फार मोर ये सच बात है, लोकल सर। ये हमारे कल्चर में है। सर हमारा कल्चर वैसा है। हमारा पाकिस्तानी क्यों नहीं मिक्स करते सर? आपने देखा होगा ये अपने गेटोज में रहते हैं। मेरी बात चोरी कर ली सबकी बात नहीं कर रहा, मेजर ने। many of them। क्यों? क्योंकि सर पाकिस्तानियों ने, देखिए जो पाकिस्तानी मुसलमान है, ठीक है सर, जो पाकिस्तानी मुसलमान है, वही बात बोल रही जो मैं बोल रहा था। सिर्फ मुसलमान देखें सर, उसको पता ही नहीं कि जो दूसरा बंदा है उसके साथ डील कैसे करना है। उसने कभी अपनी लाइफ में हिंदू नहीं देखा। अगर हिंदू देखा तो उसको उसने लाते मारी, घूसे मारे, गालियां दी उसने, ठीक है। उसने कभी सिख नहीं देखे, उसके कभी दोस्त नहीं हुए। उससे पूछिए मुसलमान से, कभी पिछली बार, रेयर होगा कोई पाकिस्तान में 10,000 में, 50,000 में, 1 लाख में कोई एक होगा ऐसा पाकिस्तानी मुसलमान। आप उनसे पूछिए भाई, कब ऐसा हुआ कि तुम किसी हिंदू दोस्त के यहाँ गए दिवाली के दिन या होली के दिन उसको विश करने के लिए? ऐसी बात नहीं कि कोई पाकिस्तानी नहीं करता, आई एम श्योर कुछ होंगे, लेकिन दोज आर अ रेयर एक्सेप्शन, राइट? कब आपने एक हिंदू को अपने घर में बुलाया कि आ जाओ यार, मैंने तुम्हारे लिए ना घर पे खाना बनवाया है, ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है। आपने कभी घर पे नहीं बुलाया उसको, क्योंकि आपको पाकिस्तान स्टडीज में शुरू से बताया गया था कि हिंदू बुरा है, राइट? इंडिया में ऐसा नहीं है सर। मेरे दोस्त हैं मुसलमान, मैं उनके घर आता हूँ, मेरे घर आते हैं। मेरे तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं सर कि मैं डायरेक्टली उनकी मदर्स को फोन करता हूँ, मैं तो उनको फोन ही नहीं करता। मुझे अगर कुछ खाना हो बढ़िया,
तो मैं डायरेक्टली उनको फोन करता हूँ कि आंटी मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। मेरे साथ भी होता तो है। आंटी कहती है बेटा शादाब को बताया ना, शादाब गया खड्डा में, उससे कौन पूछ रहा है शादाब, मुझे मिलेगा तब मिलेगा, बाद में देख लेंगे उससे। लेकिन वो अपना बेटा समझती है मुझे, मैं उनके घर चला जाता हूँ। ये है हमारा उसको बाद में हिंदुस्तान। पता लगता है कि शाम को जब ऑफिस से आता है तब पता सीखो लगता कुछ है कि यार ये घर पे आया था। पाकिस्तानियों को। तो इंडिया में इसलिए देखिए, जो हमारा दिस थिंग इंडिया में जो है कल्चर, उसकी वजह से तो हम लोग सर पूरी दुनिया में लोग इंडियंस का लोहा मानते हैं, बिकॉज वी गेट एडजस्टेड वेरी इजीली एवरीवेयर सर। हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी अपना लेते हैं किसी को भी, क्योंकि वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। पाकिस्तानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, सारे मंदिर तोड़ दिए सर, सारे गुरुद्वारे तोड़ दिए, जो हेड ऑन गाजी पॉइंट करता है ओपी उनकी बेटी को लेके अगवा कर दिया, हजारों हिंदू लड़कियों को आपने कन्वर्ट कर कर दिया। दिया, रेप कर दिया, फोर्स मैरिजेस कर दी बुजुर्ग मुसलमानों से जो बुढ़े हैं 50-60 साल के। तो फिर ओपी आपने तो वही देखा ना, एक किस्म का आपने माहौल देखा। ओपी और जब आप बाहर गए आप कंफ्यूज हो गए, तो आप एक साथ रहते हैं, दूसरे को दुश्मन समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको सिखाया कि दूसरे को, एक जमाने में पाकिस्तान ऐसा नहीं था सर, बहुत बहुत पहले की बात है, ऐसा नहीं था। इट वाज मोर प्लूरलिस्टिक, इट वाज मोर ओपन, इट वाज मोर वेलकमिंग ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। अब नहीं है सर ऐसा, अब बिल्कुल बदल गया, तो लोग वैसे ही हैं फिर। अमेजिंग। आखिर में मेरे साथ जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी उसी पर ही बातचीत को कंक्लूड करते हैं। ये बताइए कि जो मेंटालिटी मौलाना अब्दुल अजीज़ की या पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों की जो तालिबान को बहुत ही फैसिनेशन के साथ देखते हैं, ये अमल आपने पहले भी बताया, कई बार बताया कि खुद पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है, लेकिन ये अफगानिस्तान पे अभी मजीद कितना असर डालेगा, और अफगानिस्तान की ये जो सरकार है ये आगे सिविल वॉर की तरफ भी जाती नजर आ रही है। आफ्टर ऑल अफगान्स इनके चुंगल से कैसे निकलेंगे? सर ये देखिए, बात यही है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान कभी ऐसा स्टेबल हुआ नहीं है सर, और वो कभी नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया सर। जब उनका राजा वाजा था, जब उनका बादशाह था, जो भी कहते थे उसको, सुल्तान जो था, उसके जाने के बाद तो पाकिस्तान वहां पे इंस्टेबिलिटी रही, इवन इन द रशियंस एंड ऑल लेटर, वहां पे लड़ाई झगड़ा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अफगानिस्तान अभी हाल फिलहाल में स्टेबल होगा। और जो पाकिस्तानी है सर, देखिए हक है, हर एक बंदे को हक है। अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि उसको तालिबान का निजाम पसंद है, तो अपने मुल्क में आप कायम कर लीजिए, पर ये करेंगे नहीं सर, मुनाफिक लोग हैं, ये करेंगे नहीं, हिपोक्रेट्स हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? डबल स्टैंडर्ड। कि उनको शरिया जो है अफगानिस्तान में पसंद है, पाकिस्तान में नहीं है है। ना। जो पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान सिर्फ नाम नेहाद इस्लामी रियासत पाकिस्तान है। अगर इस्लामी है, आप इस्लामी भी हैं और आपके यहाँ शरिया भी नहीं है, मुझे बात समझ में नहीं आई। आपका ये मिक्स एंड मैच है सर, ठीक है। करेंसी पे उनका झंडा तुर्की का है सर, हैं? ठीक है। सीरियसली? जो उनका नेशनल एंथम है वो फारसी में है। व्हाट? हैं? आइडियोलॉजी इनकी तालिबान की है। व्हाट? ये पता नहीं था। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के हैं। पिक्चर ये बाबर के ऊपर बनाना चाहते हैं, What? घर पे पंजाबी बोलते हैं। अब सर इस खिचड़ी का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है सर, इस खिचड़ी का। ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। तो आई कैन ओनली सिंपैथाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान सर। मैं तो सिर्फ इनके साथ सिंपैथाइज कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जिसकी किस्मत सर, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इन्होंने अगर तालिबान बोया है सर, अगर इन्होंने तालिबान बोया है, तो सर फिर ये अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ही काटेंगे ना। कोई ये बोले कि नहीं है कोई लिबरल डेमोक्रेसी काट ले उसमें से, ये तो हो नहीं सकता। तो बबूल का पेड़ अगर तो कांटा ही लगेगा। बबूल का बीज बोएंगे सर, तो उसमें से आम और अमरूद तो निकलेंगे नहीं सर, बबूल ही निकलेगा फिर। तो बबूल निकल रहा है इनके। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने हमें वक्त दिया, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहते हैं। व्यूज बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या की। चाणक्य फोरम की वेबसाइट पे जाइए, बहुत बढ़िया आर्टिकल्स हैं। इसके साथ साथ एंड्रॉयड और एप्पल के जो एप्स हैं वो भी आप डाउनलोड कीजिए, और हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो पेपॉल, पैट्रियन और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the लगता है चच्चा नीड सम मोर एनिमेशन। क्या ये दूरदर्शन वाला एडिटिंग? बट एनीवे, ताहिर गोरा मैं नहीं जानता कौन है, पर पता चल गया आई थिंक ये पाकिस्तान के हैं और कनाडा में रहते हैं, कैनेडियन सिटीजन है और पाकिस्तान की माँ बहन एक करते हैं।
अगर मेजर गौरव आर्य ऐसे बैश करते रहे ना और फैक्ट्स की बात करते रहे, मैं 2-3 घंटे की वीडियो बगैर नींद में आए सुन सकता हूँ। मैंने ये नोटिस करा है कि अक्सर मैं कोई जब लंबी वीडियो देखता हूँ बाकी लोग की, तो मुझे नींद आने लगती है। पर जब मैं मेजर गौरव आर्य की ऐसी फैक्चुअल बातें और भाई साहब लॉजिकल फैक्ट्स, मैं बहुत मज़ा आता है, उल्टा ह्यूमरस होता है बहुत ज़्यादा। आप सुनो, बहुत मज़ा आएगा। वो वाला जैसा डायलॉग बोला कि तू मुझे माफ़ करो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे तो हंस के मतलब और यार ये लाल मस्जिद मैंने बहुत सुन लिया। ये लाल मस्जिद द लिबरल हिंदू ने ही बोला था। लाल मस्जिद मेजर गौरव ने पहले भी अपनी एक वीडियो में बोली थी। ये लाल मस्जिद क्या है? ये मस्जिद, किसी ने कहा था कि लाल मस्जिद एक मदरसा है जहाँ पे लोगों को एज अ आतंक करने की ट्रेनिंग देते हैं। व्हाट द हेल। और लाल मस्जिद के ऊपर ही कहा था मेजर गौरव आर्य ने कि जब इन्होंने अटैक करवाया था तो परवेज़ मुशर्रफ था, जिसपे उसके पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ नहीं, मतलब बंदे ने अटैक कर दिया था। और वो लोग कहते हैं कि सबसे ओपन है लिबरल क्या यार, बहुत अजीब जोक है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक जोक है, मजाक बन के रह गया है यार। मुझे पता ही नहीं था कि उनके झंडे पर टर्की का फ्लैग है और उनका जो नेशनल एंथम फारसी में है। व्हाट द हेल। बोलते पंजाबी हैं, बात तालिबान की उसकी करते हैं, सिंपति की करते हैं, और साले खाते हैं अंडा बर्गर हैं। ये क्या लॉजिक है यार? मतलब बगैर किसी चीज़ का लॉजिक है यार ये। मतलब इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वहाँ की आवाम ऐसी क्यों होती है, मतलब। और वहाँ की आवाम आधी ने तो सदा रिएक्शन चैनल बना के रखा है। पाकिस्तान की मुझे लगता है आधी से ज़्यादा आबादी तो रिएक्शन दे रही है हर वीडियो पे। मेजर गौरव आर्य उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, और मेजर गौरव आर्य खूब धो रहे पाकिस्तान की, और रिएक्शन की बात करें, वाह क्या वीडियो थी, आहा मज़ा आ गया। मतलब कुछ शर्म नाम की चीज़ है? शर्म है कि बेच दिया उसको भी। खान सर की वीडियो पाकिस्तान की धो धो की उसकी ली उसमें, और मैंने देखा मोस्टली पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहे हो, कह रहे हैं हाँ हाँ बहुत सही किया, बहुत सही किया। यार कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों के अंदर? शर्म खत्म हो चुका है क्या? पर मेजर गौरव आर्य ना ये कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान की आवाम वैसी नहीं हो सकती है। भाई आवाम भी टट्टी है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे वहाँ की आर्मी है, इन सब की सोच है ना, वहाँ के लोगों की एग्जैक्टली वैसी ही सोच है। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे कमेंट में जाके देखना, एक से एक पाकिस्तानी भरे होंगे। या तो फेक हिंदू वाला नाम होगा, उस पर मुझे बैश कर रहे होंगे, या पाकिस्तान का फ्लैग होगा, उससे मुझे बैश कर रहे होंगे। पर बैश ज़रूर कर रहे होंगे। या तो कहेंगे कि तुम कैसे मुसलमान हो, या बोलेंगे कि अगर तुम मुसलमान हो तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वो कहेंगे अच्छा अब दिल्ली में हुआ तो उसका क्या बोलना है। हमेशा बैश कर रहे होते हैं, और नहीं बैश कर रहे तो डिसलाइक मार रहे होते हैं। बहुत फनी चीज़ है, बहुत फनी चीज़ है। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। जैसे कि क्वार्ट्स के बारे में बोला, तो मैं क्वार्ट्स के बारे में जैसे जो भी मुझे याद है मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। क्वार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। क्वार्ट्स का बेसिकली मेन रोल जो है, मेन जो फोकस है वो है चाइना को टैकल करना। और अगर अभी सारी कंट्रियों ने मिल के क्वार्ट्स पे काम नहीं करा ना, और चाइना को ओवरटेक करने की स्ट्रैटेजी नहीं लाई, तो चाइना एक टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में रूल कर सकता है। और ये एक एक्चुअल थ्रेट है। ये आप नहीं मानते हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ये मानना ज़रूरी है कि चाइना एक बहुत बड़ा अपकमिंग थ्रेट है। आपको पता है चाइना ने श्रीलंका में वो पोर्ट खरीदा हुआ है, जो कि मतलब कब्ज़ा कर लिया है। बांग्लादेश में है, पूरा पाकिस्तान उनका है। फिर अफ़गानिस्तान में भी ये सोच रहे हैं। हर जगह इनका पोर्ट है, अफ्रीका तक में पोर्ट है इनका। आप बिलीव कर सकते हो? हर जगह पोर्ट है। ये पोर्ट क्यों? ताकि इंडिया पर नज़र रखी जा सके। तो बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी दुनिया में डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोगों को आज़ादी है बोलने की, कहने की, मुझ जैसों को, ये उनके लिए ख़तरा है। तो इसलिए क्वाड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो चाइना पे ओवरटेक कर सके, चाइना के पावर को कंट्रोल कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक इवन दो आज 24 तारीख, 24 है। अरे ये सीरी क्यों ऑन हो जाता है बेवकूफ़ कहीं? अबे फिर ऑन हो गया बेवकूफ़। मैं सुनता रहता है क्या मैं गधा? तो 24 तारीख है आज, फिर ऑन हो गया साला। 24 तारीख है। और लगता है ये भी मेरा जोक सुन रहा था, पाकिस्तान वाला अंडा बर्गर
तो 24 तारीख है, फ्राइडे की रात है, 8 बजे। तो कल मैं भी वेट करूंगा और देखूंगा क्या आखिर क्या है, क्योंकि मैं ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो quad is very very important. Go read about it, go read about it, go do a research. Don't just come and watch the video, go research about it. quad is very important. वर्ल्ड अफेयर ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, मैंने उस पर रिएक्शन दिया था। आपको रिएक्शन नहीं देखना है मत देखो, आप जाके वो वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो, आपको क्वाड पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस है क्वाड की। तो वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि हम इंडियंस, हम कभी जाके ये नहीं कहेंगे हाँ कश्मीर के मसीहा हैं, ये पाकिस्तान में जो हुआ गलत हुआ। भाई हमारे प्लान्स अलग हैं। हम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान कश्मीर पे नहीं रोते हैं। हमारा मेन एजेंडा है कि हमारा इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये हमारा फोकस है। हम इंडिया एज एन इंडियन हम वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अरे हमारा हमारा जो देश है वो विश्व गुरु देश रह चुका है। हमने हमेशा दुनिया को दिया है, कभी दुनिया से मांगा नहीं है। कभी हमने हमने हमेशा दिया, हमने नॉलेज दिया है दुनिया को। नालंदा देखो, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला। हमने हमेशा यहाँ से लोग नॉलेजेबल लोग जाते थे, हम आते हमने हम किसी के पास नहीं गए, लोग आते थे हमारे यहाँ और पढ़ के लोग जाते थे। कराटे शाइलिन, इतना बड़ा जो चाइना आज अपने आप को बनता है ना बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, ओवर थ्रेट कर रहा है, उसको साले लड़ना किसने सिखाया तुमको? बोधि धर्मा ने सिखाया तुमको। बोधि धर्मा जो कि इंडिया से गए थे, इंडिया से गए, वहाँ से लोगों को ट्रेन किया, फिर वहाँ से शाओलिन और पता नहीं क्या क्या, शाओलिन टेम्पल जिसका नाम है, शाओलिन टेम्पल, वहाँ से कराटे वराटे ये सारे कुंफू उंफू सब, ब्रूसली वुरूसली, इप मैन, ये सब उसी के हैं। और साले तुम आज हमको तुम बता रहे हो कि लड़ना कैसे है? ये किसने दिया? इंडिया ने दिया। आज इतना बड़ा बुद्धिज्म हर जगह पहला किसने दिया? भगवान बुद्ध ने दिया, गौतम ने दिया, गौतम बुद्ध ने दिया, और किसने दिया? इंडिया की देन है। तो ये हमको बताएंगे करना कैसे है? हिपोक्रेसी की बात करते हैं साले। तो ये इंडिया विश्व गुरु रह चुका है, इंडिया ने हमेशा दिया है, किसी से लिया नहीं है, ये सच बात है। तो हमारा जो एज एन इंडियन हमारा मेन गोल हमेशा होता है कि सोसाइटी को देना। हम उनसे लेते नहीं हैं, हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं कि हम एज ए सोसाइटी में क्या दे सकते हैं। तो जो कि मेजर गौरव आर्य ने कहा। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान की मॉरल वैल्यू क्या बात कर रहे हो वहाँ की? मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान, मैं इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा। इमरान खान ये पॉलिटिक्स वहाँ की आम लोग सपोर्ट करती है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया। कैन यू इमेजिन? जब वहाँ के शाहिद अफरीदी खुलेआम इंटरव्यू में बोल रहा है, जाके देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगी आपको। जब इतने बड़े बड़े लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप सोचो कि आम जनता कैसे सोचती होगी। क्योंकि देखो, ऊपर लोग जो होते हैं थोड़े लिबरल ओपन माइंडसेट होते हैं, पर नीचे के लोग तो और नैरो माइंडसेट होंगे। आप जाके देखना खाली वीडियो आप। मैं कह रहा हूँ ना, आम लोग भी सपोर्ट करती है। और ये शरिया लॉ, अरे यार, आप जाके केस पढ़ना, आप खाली फिजिकल अब्यूज़ का पढ़ना, केस स्टडी पाकिस्तान में। पता है वहाँ पे जैसे कि इस्लाम में ये है कि अपनी वाइफ को जो है आप मार सकते हैं अगर आपकी वाइफ ना माने। ये है, लोग जितना झुठला दे कि नहीं भैया ऐसे नहीं बोला है, इस्लाम में बोला गया ऐसे मारने के लिए। तो भैया ऐसे कोई मारना नहीं होता, ठीक है, पहली बात की। और ऐसे भी क्यों मारना है आपको? क्योंकि वो आपकी बीवी हो तो आप उसको हाथ लगा के मार सकते हो, मतलब यही सिखाया गया बहन की आँख। ठीक है, लोग कहते हैं तुम मुस्लिमों के इस्लाम के अगेंस्ट बोलते हो। मैंने कहा भैया आप लोग तो अलग ही हो। एक तो साला अगर बोलूं तो बुरा, नहीं बोलूं तो बुरा, तो समझ में नहीं आता आदमी करे तो करे क्या। वो जो है ना पैराशूट में बोला था, पैराशूट में मैं पागल हो जो यहाँ पे आया हूँ, वही वाली बात हो जाती है। तो ये सच बात है। आप पाकिस्तान की फिजिकल फिजिकल अब्यूज़ का पढ़ना, ये पढ़ना आप तंग रह जाओगे। लोग अपनी बीवियों को इतना मारते हैं, मार मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं, पूरी बत्ती से दांत तोड़ देते हैं। और वो जब पुलिस के थाने में जाती हैं तो लोग तो यहाँ पे एक लॉ आया था पाकिस्तान में, जितना मुझे याद आ रहा है कि औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते, ये फिजिकल अब्यूज़ में आ जाएगा, होम वायलेंस में आ जाएगा। तो लोग लड़ने लगे उस पे, मौलवी मुल्ला निकल के बाहर, आम जनता बाहर निकल गई रोड पे कि नहीं ये शरिया लॉ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। लोग जज बदल जाते हैं जब वहाँ पे शरिया लॉ के अगेंस्ट बात होती है। आप पढ़ो तो जाके। और मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े लोग, आम जनता साइको। भाई मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक लड़का था जो क्या कहते हैं उसको, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो क्या तो होता है, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट कहते हैं आई गेस। जो भी था उसको फॉलो करता था, तो वो इस्लाम पे क्वेश्चन करता था, इस्लाम पे उसने क्वेश्चन कर दिया। अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना और आपका दिल नहीं दहका, धड़कना बंद ना हो गया, मैं नाम बदल देना आप। वो लड़के का नाम नहीं याद आ रहा है। वो लड़का ना खाली इस्लाम के बारे में क्वेश्चन करता था कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। उसके कॉलेज में घुस के पूरे कॉलेज वालों ने उसको मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा।
उसको निकाला कॉलेज से बाहर, और बाहर निकाल के मारा। लोग कहते कि वो मर चुका था, और मारते हुए लोग ये कह रहे थे कि इसको मारेंगे तो जन्नत मिलेगा। मतलब मान लो आपका लॉजिक सही है कि वो गलत है, तो एक गलत को खत्म करने के लिए आप एक और गलती करोगे, तो अरे एक गलत और दूसरा गलत दोनों जुड़ के सही नहीं होता भैया। एक इंसान को सही होना पड़ता। वो तो क्वेश्चन कर रहा था ना बहन की आंख, इसीलिए मैंने कहा ना, आप ये पढ़ो अगर आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे उस लड़के का नाम नहीं याद है, ये मैंने डॉक्यूमेंट्री बहुत पहले देखी थी, मैं डर गया था देख के, मुझे याद है, ये सब आज की बात नहीं, ज़माने को हो गया मुझे देखे हुए। देखना जाके, बहुत बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। उस लड़के को इतना मारा, जब मर भी गया तो उसको मार रहे थे लोग, कह रहे थे कि अब मारो तो जन्नत मिलेगा। बहन चो, सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैं, सॉरी। पर वहाँ की आवाम टट्टी है, टट्टी है। और सबसे पता है बुरा मुझे क्या लगता है, मैं इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियोस पे रिएक्शन दे रहा हूँ ना, ये पाकिस्तानी जब बहन के टके इस पर रिएक्शन देते तो अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं। अरे बोलो तो सही, अरे इंडिया के अगेंस्ट ही बोलो, पर बोलो तो भाई। क्या डर है कि हम तुम्हारा चैनल रिपोर्ट कर देंगे? कम से कम बोलो तो, ईमान तो रखो अपना, ईमान तो रखो। अरे कम से कम चलो ठीक है, लोगों ने बोला रिपोर्ट कर दिया आपका चैनल, आपको जन्नत तो मिल जाएगा ना, आपने इस्लाम के लिए लड़ाई करी, पर बोलो तो सही भैया। या तो आप इस्लाम इंडिया की अगेंस्ट में बोलो, या आप इंडिया के फेवर में बोलो, या तो जो पाकिस्तानी ने किया उसके अगेंस्ट से बोलो, या उनके फेवर में बोलो, पर बोलो तो सही। स्पाइन हो या स्पाइनलेस हो भैया, कुछ तो बोलो। और जब यहाँ के देश के लोग वहाँ के रिएक्शन चैनल वालों को जाके फॉलो करते हैं, मुझे इतना अजीब लगता है। मैं मुसलमानों के मैं फॉलो, मैंने कहा भाग साल भाग, मैं नहीं करने वाला फॉलो इन सबको। तो पाकिस्तान का मैं बस एक ही जानता हूँ, बैगन का थाली जो इधर से उधर लटकता है, इधर से इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, वो हर जगह पानी फेंकता है, हर जगह पानी फेंकता है। और ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल, ये बहन की दुनिया के किसी कोने में चले जाए, रहेंगे टट्टी है हमेशा। एनीवे, लेट्स एंड दिस वीडियो। अरे बाप रे, बहुत लंबी हो गई। चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं करना तो मर्जी है, पाकिस्तानी को कर दो सब्सक्राइब, मेरे के जा रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया, ये सच बात है कि मेरे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं कि जो, मेरा दोस्त है मणिपुर का, हिंदू है, भगवान कृष्ण को मानता है वो बेसिकली। वो मेरी अम्मी को, मेरी मॉम को कॉल करके कह रहा था कि अरे मुझे बिरयानी खानी है। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसका नाम है, बताऊँ कि नहीं, हिमांशु नाम है, बता देता हूँ। हिमांशु नाम है, मेरे भाई की तरह है वो। तो वो बनारस का रहता है। तो अभी उसकी बहन की शादी होने वाली थी, छोटी बहन की। तो उसने बोला था कि अब मतलब ऐसे टाइम पे ही हो कि हम शादी अटेंड कर सके, क्योंकि बनारस मुझे हमेशा जाना था बचपन से, और मुझे शादी अटेंड करनी थी। तो मैं जब भी इंडिया जाता हूँ ना, मैं उससे एक चीज़, किसी से मांगूँ या ना मांगूँ, मैं उससे कहता हूँ देख, दुनिया में मर मर के सबको जाना है, पर मेरे को लगता है कि मेरी आत्मा की मुक्ति तभी होगी जब मैं तेरी मम्मी के हाथ का कटहल का अचार खाऊंगा। मुझे लगता है कि कटहल से अच्छी चीज़ भगवान ने दुनिया में बनाई नहीं कुछ। कटहल का फ्रूट अच्छा होता है, फल अच्छा होता है, कटहल की सब्ज़ी अच्छी होती है, कटहल का अचार, मतलब यार कटहल को आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो यार। मुझे लगता है भगवान ने कटहल से अच्छी चीज़ बनाई नहीं दुनिया में। आम को साइड कर दो, मुझे लगता है कटहल इज़ अ फेवरेट थिंग दैट कैन बी यूज इन एनी वे। तो मैं उससे हमेशा कहता हूँ कि यार अगर मैंने कटहल का अचार नहीं खाना है तेरी मम्मी के हाथ का, तो मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ, मैं उसको पहले 1 महीने पहले दे देता हूँ कि भैया मेरे को 1 डब्बा कटहल का अचार चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब मैं पिछले साल इंडिया से वापस आ रहा था और मैं एयरपोर्ट के लिए निकला था यूएस आने के लिए, तो पहली चीज़, जो आखिरी चीज़ जो मैं खा के निकला था इंडिया से, वो था कटहल का अचार, अपने दोस्त हिमांशु की मम्मी के हाथ का बना हुआ, और रोटी। ये मैं खा के निकला था। ये मैं आपको वीडियो, ये मेरी पर्सनल चीज़ है, ये मैं आपको बताऊँ ना बताऊँ क्या जा रहा है, पर ये पर्सनल चीज़ है और ये सच्चाई है। ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी मिट्टी में पनपता है। जब हमारी बारिश की पानी हमारे मिट्टी पे गिरती है ना, उसके रोम रोम में, उसके हर एक खुशबू में हिंदुस्तानी की झलक निकलती है, उसमें हिंदुस्तानी की महक आती है, जो कि आप पाकिस्तान की मिट्टी का सूंघ के देखो, बदबू लगेगा हमेशा आपको। एनी टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।